हेलो फैमिली, सुप्रभात आप सभी को। राधे राधे और छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। और स्वागत है आपके अपने चैनल KG मॉम ब्लॉग्स में। और अभी बज रहे हैं दोस्तों सुबह के 7:30, दिन सोमवार, और आज है 17 फरवरी। और मेरे सुबह के जो काम हैं दोस्तों वो कुछ हो गए हैं, कुछ अभी मुझे करना है। और उससे पहले ये मेरा डस्टबिन भर गया था तो इसको मुझे फेंकने आना पड़ा, तो मैं इधर आई हूँ कचरा फेंकने। और बेटी अभी नहीं गई है स्कूल, उसकी तैयारी तो मैं पूरी कर दी हूँ, लेकिन वो अभी नहीं गई है, बस को रुकी है क्योंकि अभी उसकी बस नहीं आई है। तो आज उसके लिए लंच में मैं बनाई थी चावल फ्राई और सब्जी रोटी। और चावल फ्राई दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं अभी बना के तुरंत फ्राई की हूँ। रात के जो चावल बच गया था, क्योंकि रात में कल चावल ही बना था, तो जो चावल बच गया था उसी को मैं फ्राई करी हूँ। और उसको खूब वो चाव से खाती है, तो उसको वो रख ली है। और जो मैं सब्जी रोटी बनाई थी तो उसको वो खाई है। और मेरे हाथ में ये जो चोट लगी थी ना, तो वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अंगूठे में है और वहाँ पे बैंडेज लगाते बनता नहीं है, तो बार बार खुल जाता है। और ऐसे जगह में है कि कोई भी काम मैं करती हूँ तो वहाँ पे वो लग ही जाता है। तो दोस्तों ऐसी दिक्कत हो जाती है। और तो वही बेटी को मैं बोल रही थी कि बेटा इसमें बैंडेज लगा दे। इनसे कल मंगाई थी लेकिन रखा रह गया था, और उससे पहले एक मैं लगाई थी तो वो निकल गया था, तो दोबारा से फिर मैं बैंडेज लगवाई हूँ हाथ में। अब देखिए कितने दिन चलता है या कितने घंटे। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें ना बर्तन धोने में होती है। जैसे कि आप गिलास वगैरह लोटा साफ़ करो ना, तो उसके लिए हाथ अंदर डालना ही पड़ता है, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और जब तक आप अच्छे से अंदर डाल के साफ़ नहीं करो तो साफ़ ही नहीं होता बर्तन। तो ऐसी परेशानी हो जाती है दोस्तों कभी कभार। और अभी पंप चालू हो गया था तो उधर पानी भी ये भर रहे हैं। और बेटी का सैंडल और स्लीपर वगैरह ऐसे बाहर पड़ा था, तो सबको ले जाके मैं बाथरूम में रखी हूँ धोने के लिए। और इनके रहते हुए पंप चालू हो जाता है तो फिर ये थोड़ा भर भी देते हैं। तो बेटी का स्लीपर है और इनका सैंडल वगैरह है, तो इनको मैं धो के और पहले धूप में रख देती हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से धूप लग जाए। वैसे इस समय तो तेज़ ही धूप निकलती है। ये है कि सुबह और शाम ठंडी लगती है और ये दिन में ना धूप तेज़ लगता है। तो ऐसे इस समय हमारे इधर का मौसम है। और एक बाल्टी में भी सुबह का गर्म पानी ले आई हूँ, अभी जो पंप चालू हुआ है तो वही वाला भर के, और सुबह ही पेड़ पौधों में मैं डाल देती हूँ। और पता नहीं क्या हो गया, इन पेड़ पौधों में ग्रोथ ही नहीं आ रही है। ऐसे लगता है कि पानी वानी इसमें पड़ते नहीं है, इस टाइप के पेड़ पौधे हो गए हैं। और जबकि मैं पूरी ठंडी टाइम टू टाइम पानी देती रह गई और बिल्कुल ऐसे मुरझा गए हैं, ना तो फूल खिल रहे हैं ना तो कुछ हो रहा है। और दोस्तों ये मनी प्लांट जो आप देख रहे हैं ना, मैं ये पड़ोसी के यहाँ से मांग के लाई थी। तो एक बाहर वाले गमले में लगाई थी और एक अंदर बॉटल में थी। अंदर बॉटल वाला ठीक ठाक है और बाहर जो गमले में लगाई थी तो वो सूख गया है पूरा। अब इस समय उसमें ना थोड़ी थोड़ी पत्तियां आ रही हैं। अब लगता है कि वो अब उम्मीद दिखा रहा है कि हाँ अब वो तैयार हो जाएगा। तो अभी इस समय वो एक छोटी सी पत्ती आई है उसमें। और ये फ्लावर पॉट दोस्तों हम लोग उस दिन मेला से लेके आए हैं, तो इसमें ना धूल डस्ट इतना बैठा है तो इसको मैं धुलने के लिए निकाली हूँ। तो वही बेटी बोल रही थी कि मम्मा ना धुलिए ख़राब हो जाएगा करके। तो इसमें इतना धूल डस्ट है कि उसका जो रियल कलर है ना वो दिख ही नहीं रहा है, धूल और डस्ट बस दिख रहा है। तो इसको मैं धोऊंगी और धूप दिखाऊंगी थोड़ा सा, ताकि उसमें नमी ना रहे, अच्छे सूख जाए। फिर उसके बाद उसको जहाँ पे मुझे रखना होगा तो रखूँगी।
और दोस्तों हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं लिए थे क्योंकि छोटा ही मेला था, और हो गया बच्चों की मिठाई वगैरह यही सब वहाँ थे, खिलौने वगैरह। तो अब मेला से ज़्यादा लेना ही क्या रहता है, बस बच्चों का ही तो मेला है। बच्चे मन किए तो हो गया, हम लोग चले गए थे। और अगर कहीं आना जाना हुआ तो एक काम और बढ़ जाता है, कपड़े जो निकल आते हैं धोने के लिए। तो ये कपड़े हैं कल जो अपन मेला गए थे पहन के वो, और कुछ तो डेली के कपड़े हैं, तो यही सब धुलना है। और बहुत दिनों से मुझे एक काम करना था, तो उसके लिए मैं समय नहीं निकाल पा रही थी, बस कुछ ना कुछ काम आ ही जाता था। तो आज मैं वही काम करूँगी, और उससे पहले ये मैं कपड़े डाल देती हूँ क्योंकि कपड़े मेरे धुल चुके थे। तो पहले मैं इनको डाल देती हूँ। और दोस्तों जैसे कि मैं अभी आप लोग देखे होंगे बेटे के पास गई थी, फिर माँ से मिलने गई थी, तो जितनी बार भी मेरा आना जाना हुआ ना, और जितनी साड़ियों को मैं निकाली थी, तो मेरी सारी साड़ियाँ बस अलमारी में ऐसी ठुसी हुई हैं। तो उनको मैं सब निकाल के और आज प्रेस करूँगी, और आज मुझे यही काम करना है आज। और कपड़े धोने के बाद फिर मैं नहाई, और फिर आ गई हूँ दोपहर के खाना बनाने की तैयारी में। तो दोस्तों ये मैं पनीर और सोया बड़ी की सब्ज़ी बनाई हूँ, और दाल फ्राई भी मैं कर दी हूँ, और बचा है मेरा सिर्फ चावल बनाना। और मेरा चावल बनने के बाद मेरा लंच तैयार हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी जो मेरा प्रेस वाला है, क्योंकि मेरी 7-8 साड़ियाँ रखी हुई हैं, तो थोड़ा समय उनमें जाएगा ही। और कुछ इनके भी हैं पैंट वैंट, और बिट्टू के भी कुछ कपड़े हैं, तो आज मुझे 2 से ढाई घंटे तो लग ही जाएगा उनमें। तो इसलिए मैं आज सोची थी कि मैं कुछ आज नहीं करूँगी, बस इनको मैं अच्छे से प्रेस वगैरह करके और सब सेट कर देती हूँ। क्योंकि दोस्तों अलमारी जब फैला रहता है ना, बिखरा रहता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, और टाइम ना मिलने के कारण मैं नहीं कर पा रही थी। नहीं तो फिर मेरा ऐसा रहता है कि फिर मैं 1-2 साड़ियाँ जैसी हुई मेरा प्रेस करने के लिए, तो मैं फिर करके और रख देती हूँ। लेकिन इस बार कुछ मेरा इधर उधर आना जाना ज़्यादा ही हो गया, और ठंडी का छोटा दिन, तो फिर रह ही गया, नहीं कर पाई मैं। तो आज मैं उसके लिए समय निकाली हूँ, तो ये सारे काम आज मैं करके और सब रख दूँगी अच्छे से। और दोस्तों मेरी अलमारी का हाल देख रहे हैं ऐसे कपड़े ठूसे हुए हैं बिल्कुल कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज इनको मैं सब अच्छे से सेट करूँगी। और बेटे के तो ऊपर वाले दराज में रहते हैं, तो उसका तो सही है, वो अपना कपड़ा व्यवस्थित रखती है, सिर्फ मेरे ही फैले हुए थे। और अभी बज रहे हैं दोस्तों दोपहर के 1, और अभी ये नहीं आए हैं। वैसे खाना तो मेरा बन गया है, रेडी है खाना मेरा, तो अभी मैं ये प्रेस कर रही हूँ, और जब ये आएंगे तो फिर इनको मैं खाना दूंगी। जो आपको वैल्यू दिलाए, जो आपकी वैल्यू बढ़ाए, उसकी वैल्यू उसकी इज्जत आप भी करो। तो कपड़े भी कुछ ऐसे ही हैं। कुछ साड़ियों में तो दोस्तों प्रेस नहीं करना पड़ता है, लेकिन कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं कि बिना प्रेस किए फिर आप पहन ही नहीं सकते हो, तो प्रेस नहीं करना पड़ता है। तो कुछ साड़ियाँ ऐसी भी है मेरी जिनको मैं कभी प्रेस नहीं करती हूँ, और वो पता भी नहीं चलता है कि आप प्रेस किए हो कि नहीं किए हो। और कुछ साड़ियाँ ऐसी है कि एक बार आप पहनो धुलो तो फिर बिना प्रेस किए आप रख ही नहीं सकते हो, ना पहन सकते हो। और दोस्तों मैं 4 साड़ियों में प्रेस कर ली थी, और जैसे ही 5वीं साड़ी प्रेस कर रही थी तो फिर ये आ गए, तो इनके लिए मैं खाना लगा दी हूँ। वही सुबह कह रही हूँ, दोपहर में जो मैं बनाई हूँ, दाल चावल और पनीर सोया बड़ी की सब्ज़ी, अचार, हरी मिर्च सब लगा दी इनके लिए, क्योंकि इनको दवाई खानी रहती है। तो फिर मैं भी इधर बोलती हूँ कि आप टाइम से खाना खा कर टाइम से दवाई खाया करिए। तो मैं भले ही पीछे हो जाऊँ, लेट हो जाऊँ,
लेकिन इनको बोलती हूँ कि आप टाइम से खाना खाओ। और साड़ियों को मैं प्रेस कर ली थी, बस इनका पैंट और बिट्टू का टी शर्ट वगैरह बचा है तो वो भी मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं खाऊंगी खाना। और खाना खाने के बाद दोस्तों फिर आज मैं अपना सिलाई करूंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए एक ब्लाउज काटे हुए तो वो मेरा नहीं बन पा रहा है। टाइम ही हो गया थोड़ा, मैं नहीं निकाल पा रही थी। और दोस्तों ये वीडियो का भी थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह हो जाता है तो उसमें समय निकल जाता है। और उसके बाद थोड़ा बहुत समय बचा तो फिर छोटे मोटे जो काम रहते हैं उनको निपटाना पड़ता है। और मैं तो अपनी हर बहनों से कहूँगी कि अपने लिए आप समय निकालिए, अपने को समय दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं निकालेंगी अपने लिए समय तो कोई कहने वाला नहीं है। मैं तो यही कहूँगी जितनी भी मेरी बहनें हैं जो मुझसे जुड़ी हैं और जो मुझे डेली देखते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप लोग अपने लिए समय निकालिए। और अपने लिए अगर दिन के 12 घंटे हैं तो 12 घंटे में आप 1 घंटे अपने लिए जिए। उस 1 घंटे में अपने मन का आप बैठिए, अपने मन का खाइए, अपने मन का जो मन करे वो करिए। लेकिन दिन के 12 घंटे में 1 घंटे आप अपने लिए समय निकालिए और उस 1 घंटे में आप खुद के लिए जीना सीखिए कि कैसे जिया जाता है और कैसे खुश हुआ जाता है। मैं तो यही कहूँगी, ये जीवन का चक्र है दोस्तों, कब कैसे क्या स्थिति आ जाती है कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों बातें बहुत हो गई और कुछ मैं अब अपनी बातें करती हूँ आप सभी से। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यही रिक्वेस्ट है मेरी। और ये जो आप साड़ी का मेरा कवर देख रहे हैं ना दोस्तों, ये मैं ऑनलाइन मंगाई थी और इतना अच्छा ये आया है ना। इसके फ्रंट पे सामने नेट वाला डिज़ाइन दिया है तो हमको ना इसे साड़ी ढूंढने में आसानी हो जाती है कि कौन सी साड़ी किस पैकेट में रखी, क्योंकि वो बाहर से ही दिखता है। तो बहुत अच्छा है। ये 12 का सेट आया था मेरा कवर और 340 या 50 का था और कॉटन कपड़े में बना। इससे पहले मैं एक और मंगाई थी जो वो पन्नी वाला नहीं होता है, पॉलीथीन वाला, तो वो सारे मेरे फट गए। और ये काफ़ी दिन हो गया मुझे यूज करते, तो ये बहुत अच्छा है, अभी मेरा चल भी रहा है। और दोस्तों मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप सभी को बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आज के ब्लॉग को मैं फिर यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आप सभी से फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, राधे राधे।